यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम कुछ पल के लिए फिर से अपनी आंखें बंद करें और इस वक्त परमेश्वर से मांगे कि पिता यीशु मसीह के पवित्र लहू से हमें इस वक्त धोकर हमारा अंतःकरण शुद्ध कर और हमारे हृदय की भूमि को उपजाऊ बना दे, जिससे कि ये वचन हमारे जीवन में फल निकाल कर लाए। हे परमेश्वर, तू अपने महान नाम की महिमा के खातिर आज हमें वचनों द्वारा आज़ादी दे और उन छिपे हुए और उन कोनों में भी तेरा प्रकाश चमके जहाँ पर आज तक कभी प्रकाश नहीं गया। हे परमेश्वर, तेरे वचनों में जीवन है, तुझे छोड़कर हम कहाँ जाएं। तेरे पास ही अनंत जीवन है, तेरे वचन ही हमारा भोजन है, यही वचन हमारी प्यास को बुझाता है। हे परमेश्वर, इन वचनों को हम अपने जीवन में घर बना सके। Lord, we pray in the name of Jesus. Let the words dwell in our hearts richly. Let it become fruitful, Master, for the sake of the glory of your name. पिता यीशु मसीह के महान सामर्थ्य नाम से हम तुझसे ये मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा परम प्रिय परमेश्वर अपने प्यार को अपने पुत्र को देकर प्रकट करता है। बीते दिनों में हमने ये भी सुना कि कैसे परमेश्वर हम पर कृपा के ऊपर कृपा बरसाता है। वो हमें हमारे हाल पर नहीं छोड़ता। वही परमेश्वर जो कहता है पवित्र बनो, बी परफेक्ट, बी होली एज आई एम होली। वही यीशु जो हमें सिखाता है अपने स्वर्गीय पिता जैसे परफेक्ट बनो। वही परमेश्वर और वही पुत्र हमें परफेक्ट बनने के लिए और पवित्र बनने के लिए लावारिस नहीं छोड़ता, निहत्ता नहीं छोड़ता। वो हमें देता है। वो क्या देता है? जिससे कि हम पवित्र बने, जिससे कि हम परफेक्ट बने। वो हमें देता है उसकी आत्मा। He gives us His Spirit and through His Spirit He gives us His grace. ये उसकी आत्मा है और ये उसकी कृपा है जिसके चलते हम वो हैं जो आज हैं। प्यारे भाइयों बहनों, यदि उसका आत्मा और उसकी कृपा हम पर नहीं होती तो हम आज और आप वहां पर बैठकर परमेश्वर के प्यार की चर्चा नहीं करते, पाप क्षमा की चर्चा नहीं करते और स्वर्ग जाने के ख्वाब भी नहीं देखते। प्यारे भाइयों बहनों, जहां बाइबल हमें सिखाती है कि पवित्र बनने के लिए उसकी कृपा पर्याप्त है। द बाइबल सेज माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा बोलता है कि मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है। तू पवित्र जीवन जिए, तू परफेक्ट रहे, तू सिद्ध पुरुष बने, इसके लिए मेरी कृपा पर्याप्त है। वही बाइबल और वही परमेश्वर का पुत्र हमसे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वचन 29 में कहता है, तेरी दाहिनी आंख, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोक कर खिलाए, परमेश्वर के पुत्र की ये वाणी को सुनो। वही परमेश्वर का पुत्र जिसने संसार के सारे पापों को हर लिया, सारे पाप उसने अपने ऊपर ले लिए और पाप की संहिता से मनुष्य को आजाद कर दिया। वही परमेश्वर का पुत्र सुनिए क्या कहता है। वो कहता है कि यदि तेरी दाहिनी आंख तेरे लिए पाप का कारण मात्र बने, इफ योर राइट आई मेक्स यू स्टम्बल सेज द लॉर्ड, इफ दाई राइट आई ऑफेंड दी, मात्र तेरे लिए ठोकर का कारण भी अगर तेरी दाहिनी आंख बने ना, तो उसको ढक मत, सिल मत, पट्टी मत बांध, लेकिन क्या कर, उखाड़ कर फेंक दे। डोंट वरी अबाउट द पेन सेज द मास्टर। इस बात की चिंता मत कर कि उखाड़ कर फेंकने में दर्द कितना होगा, लेकिन मेरी बात मान, यदि तेरी दाहिनी आंख तेरे लिए पाप का कारण बने, देन प्लक इट ऑफ, उखाड़ कर फेंक दे, क्योंकि ये भला है। इट इज प्रॉफिटेबल, ये तेरे लिए सही है और भला है कि तेरे अंग में से एक का नाश हो जाए
और तेरा सारा शरीर नरक में जाने से और डलने से बच जाए। और ठीक उसी तरह वो आगे कहता है, यदि तेरा दाहिना हाथ, योर राइट हैंड, नॉट योर लेफ्ट, विच इज कंपैरेटिवली यूजलेस, यदि तेरा राइट हैंड, इफ योर राइट हैंड तुझे ठोकर खिलाए, फिर वही बात, तुझे ठोकर ही खिलाए, तू गिरा नहीं, तेरे लिए गिरने का कारण नहीं बना, बस ठोकर। अगर तुझे तेरे दाहिने हाथ से ठोकर भी मिल रही हो तो परमेश्वर का पुत्र कहता है उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, काट कर फेंक डाल, फेंक डाल। पट्टी बांध कर प्लास्टर करके भी मत रखना उसे। यदि वो तेरे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसको काट कर फेंक दे। बाइबल जो पाप से दूर रहना सिखाती है और ये परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित वचन जो हमें पाप से भागना सिखाती है, ये पाप के अवसरों से भी उतना ही भागना सिखाती है जितना कि वो पाप से भागना सिखाती है। पता है आपको अय्यूब क्या कहता है? अय्यूब 31 चैप्टर 31 वर्स 1 वो कहता है, I have made a covenant with my eye. Why then should I gaze at a maiden? कहता है, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंख लगाऊं? क्या धार्मिकता थी अय्यूब की। अपनी ही आंखों से उसने कवनेंट बनाया। A man of word, a man of word is really a man indeed. जो अपनी मुंह से बोले हुए वचनों को, जो अपने मुंह से जो बोलता है और उसे टालता नहीं, इट रिक्वायर्स करेज, इट रिक्वायर्स वर्च्यू। साम्स में ऐसा लिखा है एक जगह पर, धर्मी मनुष्य वो जो बोलता है और फिर फिरता नहीं, जो बोलता है और उसे करता है। अय्यूब कहता है कि मैंने अपनी आंखों से, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, मैं किसी कुंवारी पर, मैं कैसे किसी कुंवारी पर आंख लगाऊं? The Lord is pleased the Lord is pleased with those who take the risk of uttering such things. परमेश्वर उन लोगों की ओर दृष्टि डालता है और उसे ये लोग पसंद आते हैं जो पवित्रता के लिए कितनी बड़ी बात करने को तैयार रहते हैं। He is not affected by the consequence. कि यदि मुझसे, अगर मैंने जो बोला वो मेरे से, अगर किसी भी बात से ये मुझसे ही, मेरी ही वाचा टूट जाए तो क्या होगा? बट ही बोल्डली सेज, मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है। प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर की कृपा होती तो है, बट इट रिक्वायर्स अ चॉइस एंड अ डिसीजन फ्रॉम योर एंड। इसके लिए जरूरी है, क्या आप अपनी आंख को उखाड़ कर फेंकने के लिए तैयार हो? यू आर इन अ रॉन्ग रिलेशनशिप। आप हो सकता है एक गलत संबंध में हो और आप सोचते हो कि परमेश्वर मुझे इससे बचा। But do you take the risk of taking the first step and saying no to such relationship? मुझे एक समारी स्त्री जो यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 के अंदर आती है, ये समारी स्त्री बहुत इंप्रेस करती है। मैं बताती हूं क्यों। ये समारी औरत एक्चुअली रिलीजियस थी, ये आराधना करना इसे पसंद था, ये सांसारिक बातों के प्रति कम, लेकिन उसे प्रार्थना और ये चीजें पसंद थी। यदि ऐसा नहीं होता तो वो यीशु से बात करते समय आराधना और तू नबी है, तू मसीहा है, ऐसी बातें नहीं करती। ये समारी औरत जब यीशु के पास आती है, जब यीशु इस समारी स्त्री से बात करते हैं और बातों बातों में ही यीशु इसको एक ऑफर देते हैं। कहते हैं कि यदि तू जानती कि कौन है जो तुझसे पानी मांगता है तो तू मांगती और वो तुझे अनंत जीवन का जल देता। और फिर रिप्लाई में ये औरत कहती है कि मुझे ये जल दे कि मैं बार बार इस कुएं के पास पीने ना आऊं। तो फिर पता है यीशु क्या कहते हैं? दिस इज रियली वंडरफुल। यीशु कहते हैं तेरे पति को बुला ला। अरे स्त्री तो जल मांग रही है, यीशु आप पति की चर्चा क्यों करते हो?
इस स्त्री ने तो जल मांगा आपसे, जिस जल का इंट्रोडक्शन आपने दिया, ये आपसे जल मांगती है। Why then, Master, do you talk about the husband of this woman? कितना प्यारा परमेश्वर है हमारा कि उसने हमें इतना वंडरफुल सेवियर दिया, ये यीशु मसीहा जिसने बचपन से अपने कानों को सुनने के लिए तैयार किया। He got a listener's ear. इसने पवित्र आत्मा के अंदर जीना सीखा। He knows how to deal with sinners. उसको हर एक पापी से, हर एक गड्ढे में गिरे हुए व्यक्ति से किस तरह डील करना है, इसे आता है। हाँ, दूसरे शिष्य इसको देखकर कहते थे, अरे इस औरत से क्यों बात करता है, अरे ये प्रार्थना वाला है तो इतनी देर देर तक क्यों बात करता है, और कितनी इररिलेवेंट बात कर रहा है, अरे परमेश्वर की बात करना, मुक्ति की बात करना, तो इसके पति की बात क्यों छेड़ता है। बोलने वाले बोलते रह गए, लेकिन यीशु डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए अपने मिशन से। What a wonderful savior! अगर हमारे यीशु ने परवाह की होती ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो हमें आज कोई मसीहा नहीं होता बचाने के लिए। Thanks be to a wonderful savior कि वो पाप से बचा रहा, कि उसने आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। तो मैं यहाँ पर थी प्यारे भाइयों बहनों, ये स्त्री उससे पूछती है कि मुझे अनंत जीवन का वो पानी दे जिससे कि मैं बार बार इस कुएं के पास पीने ना आऊं। तो यीशु कहते हैं, अपने पति को बुला ला। Surely there was something related to the husband of this woman. जरूर इस पति से जुड़ा हुआ कुछ तो था इस औरत के जीवन में। ये बिल्कुल वैसा था जैसा कि मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वचन 29 में लिखा है कि यदि तेरी दाहिनी आंख तेरे लिए पाप का कारण बने तो उसे उखाड़ कर फेंक दे। यीशु उससे जानना चाहते थे, डू यू हैव अ हस्बैंड? औरत अपने पति को बुला ला, और ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा थी कि इस औरत ने जवाब दिया कि मेरा कोई पति नहीं है। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर होता है एक आदमी में और एक पति में। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड अ हस्बैंड। हु इज अ हस्बैंड एंड हु इज अ मैन? जब मैं आपको बताऊंगी कि एक पति, एक हस्बैंड कौन होता है, तो आप अपने आप जान जाएंगे कि एक आम आदमी में और एक हस्बैंड में क्या अंतर होता है। इंग्लिश में हस्बैंड मीन्स गार्डनर, the one who does the husbandry, to take care, to guard, to cultivate. एक गार्डनर, एक बागबान जो अपने पौधों का, अपने पेड़ का ध्यान रखता है, सही समय पर पानी देता है, उसे खाद देता है, उसको छांटता है, उसकी देखभाल करता है। दिस इज अ हस्बैंड। ये औरत जानती थी कि मेरे पास, मैं जिस 5वें 6ठे पुरुष के साथ, जितने भी पुरुषों के साथ रही हूं, उनमें से एक भी मेरा हस्बैंड नहीं रहा। कई लोग सोचते हैं आदम हेवा हस्बैंड और वाइफ थे, बट एडम फेल्ड टू बी अ हस्बैंड। आदम जब एक पति बनने से चूक गया, तब हेवा ने पाप किया। आपको पता है हेवा ने कब पाप किया? जब उसने फल खाया और उसने फल अपने पति को खिलाया। अरे हेवा, तू क्यों खा रही थी और तू क्यों थी अपने पति को खिलाने वाली? तेरा पति तेरा क्यों ध्यान नहीं रख रहा था? Why was not your husband taking care of your needs? परमेश्वर ने पति को सर बनाया, देह नहीं। बट जहां पर एक पति अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हट जाता है, वो खाने वाला बनता है, वो ध्यान रखने वाला नहीं बनता। He ceases to be a husband। और जहां पर ऐसा होता है, और यदि पत्नी भी नहीं समझ पाई कि ये जो है ये मेरा हस्बैंड नहीं, तो बस एक पुरुष है, वहां पर शैतान काम करता है, जैसा कि उसने तब किया। एडम, यू फेल टू बी अ हस्बैंड टू ईव। नहीं तो तू ध्यान रखता कि वो क्या खा रही है, उसकी भूख, उसकी प्यास, उसका देख रेख सब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट यू डिड नॉट। वेल, ये औरत कहती है कि मेरा कोई पति नहीं। आप यदि प्रोवर्ब्स अध्याय 30 में पढ़ें, वहां पे लिखा है 30 प्रोवर्ब्स को लिखने वाला एक समझदार व्यक्ति था, ये एक पुरुष था। ये कहता है प्रोवर्ब्स 30
30:30. Charm is deceitful. Sorry, you're right. 31:30. You're right. Charm is deceitful. Yes, favor is deceitful. Beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. This is the courts of a husband. एक ध्यान रखने वाला पति कभी भी दिखावे पर नहीं जाता. वो अपनी पत्नी का, अपने घर बार का ध्यान रखता. He is not after the lust of the eye. ये परमेश्वर से डरता है. ये जो करता है अपनी पत्नी से और अपने परिवार से, वो प्यार होता है. And you know, there is no evil in love. प्रेम में कुछ बुराई नहीं. प्यार जुझलाता नहीं, प्यार कुड़कुड़ाता नहीं, प्यार शक नहीं करता, प्यार सब बातों पर विश्वास करता है. लव बेयर्स ऑल थिंग्स, लव बिलीव्स ऑल थिंग्स, लव होप्स ऑल थिंग्स, लव कवर्स ऑल थिंग्स. सारे पापों को ढक देता है. ये होता है एक हस्बैंड. हेवा को जब परमेश्वर श्राप देता है, वो कहता है, श्राप कहो या एक पनिशमेंट कहो, वो कहता है, योर लॉन्गिंग विल बी फॉर योर हस्बैंड. तू हमेशा एक हस्बैंड के लिए लॉन्ग करेगी. बट हियर इज अ वुमन. यीशु के सामने वो औरत है जो जानती है, जो इतनी आध्यात्मिक तो है कि वो पहचानती है कि इनमें से कोई भी मेरा पति नहीं. दिस इज हर सॉरो. ये उस आदमी में पति ढूंढती है जो आदमी सच में उसका पति नहीं है. और ये चीज इसके लिए पाप का कारण बनती है. When men and women seek the care and affection at a wrong place, this causes them to stumble. और इसीलिए यीशु ने कहा कि यदि तेरी दाहिनी आंख तेरे लिए पाप का कारण बने तो उसको उखाड़ कर फेंक दे. यहां पर मैं आपको इस और नहीं ले जा रही कि यदि आपका पति आपके लिए पति नहीं तो उसको घर से निकाल कर फेंक दे. आई एम नॉट सेइंग दैट. यदि वो तेरे लिए पाप का कारण बने, वो तेरे लिए पाप का कारण बनेगा पत्नी, वो तेरे लिए पाप का कारण बनेगा बहन, यदि तू उसके अंदर वो ढूंढेगी जो उसके अंदर मिल नहीं सकता तुझे. यदि एक हस्बैंड यदि एक आदमी हस्बैंड के क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेता, तो क्यों यहोवा परमेश्वर अपने नबी इसाइयस के द्वारा वचन चैप्टर 54 वर्स 5 में कहता है, योर क्रिएटर इज योर हस्बैंड. व्हाई डज ही से? यहोवा परमेश्वर, इसाइयस नबी का ग्रंथ अध्याय 54 वर्स 5, वहां लिखता है, तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है. वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा. तेरा कर्ता तेरा पति है. Thy maker is thine husband. Who is a husband? The one who cares, the one who loves, the one who loves unconditionally. There are many families destroyed. बहुत परिवार बिगाड़े गए, टूटे, और आज भी टूटे हुए पड़े हैं. आदम और हेवा ये भी टूटे. इनको देखकर इनके बच्चे भी टूट गए. They also chose wrong things. क्योंकि जो इनके पिता ने, इनकी माता ने दिखाया, वही इन्होंने सीखा. प्यारे भाइयों बहनों, this woman said it right. बहुत दर्द हुआ होगा उसको ये कहने में कि I have no husband. मेरा कोई पति नहीं. मानो वो यीशु से कहती हो कि यीशु, ये जो है जिसको शायद तुझे पता होगा कि मैं किसी आदमी के साथ रहती हूँ, बट वो एक आदमी है बस. ही इज नॉट माई हस्बैंड. आई हैव नोबडी जीसस. मेरा कोई नहीं, मैं अकेली हूं. आई हैव नोबडी हु कैन सेटिस्फाई मी. आई एम लॉन्गिंग फॉर अ मसीहा. मैं एक मसीहा का इंतजार कर रही हूं. मैं एक मसीहा की बाट जो रही हूं. कौन मुझे इस तरह प्यार करेगा? क्योंकि मेरे बहुत रह चुके, लेकिन उनमें से कोई भी मेरा पति नहीं. यीशु ने कहा, तू सही कहती है औरत. तू इतनों के साथ रही और अब जिसके साथ रहती है वो भी तेरा पति नहीं. इट टेक्स करेज टू कन्फेस द रियलिटी. हिम्मत चाहिए परमेश्वर के आगे जब आप आते हैं तो सच्चाई को कबूल करने में.
इस बात में हिम्मत नहीं चाहिए कि आप आओ और आपके परिवार और अपने पति के लिए गाने गाते रहो, ये कहकर कि मेरा पति लौट आए, मुझे प्यार करे, मेरे बच्चे मेरे रहे, ये लोग मेरे रहे। टू लेट थिंग्स बी हेल्ड टू यू, ऐसी प्रार्थना करने में दर्द नहीं। ये बोलने में कि परमेश्वर मुझे वो लड़की पसंद है, वो मुझे मिल जाए, हे परमेश्वर मुझे वो लड़का पसंद है, प्लीज वो मुझे मिल जाए। यू आर नॉट फोकसिंग एट द राइट थिंग। तू अपनी जड़ पर ध्यान नहीं दे रहा। जड़ ये है कि तुझे जरूरत है एक परफेक्ट प्यार करने वाले की, तुझे जरूरत है एक ऐसे की जो तेरा हस्बैंड है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट यू आर अ मैन और अ वुमन, यू रिक्वायर अ हस्बैंड। इस बात को हटा कर कि आप औरत हो या आदमी हो, आपको एक पति की जरूरत है। पति वो जो तुम्हारा ध्यान रखे, वो जो दुख सुख में तुम्हारा हाथ पकड़ के रखे, वो तुम्हें गिरने से बचाए, वो जो तुम्हारा सहारा बने, वो जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाए, वो जिसके होने से तुम्हें डर ना लगे। यू रिक्वायर अ हस्बैंड। और परमेश्वर का आत्मा नबी इसाइयाह के थ्रू कहता है, योर क्रिएटर इज योर हस्बैंड। वो केवल एक और या एक आदमी का ही पति नहीं, एक औरत और एक आदमी का नहीं, वो सबका है। एंड ही इज द रियल हस्बैंड, ही इज द गुड शेपर्ड। प्यारे भाई प्यारी बहन, कृपा काम जरूर करेगी, लेकिन परमेश्वर की कृपा कब काम करेगी? व्हेन यू प्लक योर राइट आई। वो बात जो तुझे तेरे परमात्मा से जुड़ने में बाधा बनती है, क्या तू उसको उखाड़ कर फेंक सकता है? डू यू हैव द करेज टू फेस दिस पेन? क्या इस दर्द का सामना करने की तेरे में हिम्मत है? क्या तुझे विश्वास है कि इस दर्द का सामना करने के लिए मेरा परमेश्वर मेरी मदद करेगा? क्योंकि जो कह रहा है प्लक योर राइट आई, कि अपनी दाहिनी आंख उखाड़ के फेंक दे, ये कोई मामूली आदमी नहीं जो तुमसे कहे वो बात जो तुम कर ना पाओ। ये वो है जो केवल वो कहता है जो तुम कर सकते हो। वो ये नहीं कह रहा कि कोशिश करना कि तुम अपनी दाहिनी आंख को निकाल कर फेंक दो, कोशिश करना। ही इज कमांडिंग, एंड द लॉर्ड हु इज द गॉड ऑफ एवरीथिंग, ही कमांड्स ओनली व्हेन वी आर इन अ पोजीशन टू डू। वो हमसे वो चीज करने के लिए नहीं कहेगा, वो जिसने हमें बनाया, जिसने हमें सारी प्रोग्रामिंग करके हमारा इंटीरियर और एक्सटीरियर और हमारी सॉफ्ट कॉपी सब कुछ डिजाइन की, वो हमसे वो बातें नहीं डिमांड करेगा जो हमारी स्कोप के बाहर है। वो हमसे वो करवाएगा जो हमारी क्षमता के अंदर है। और जहां तेरी क्षमता फेल हो जाए, वहां पर उसका जवाब ये है, मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, यदि आपकी दाहिनी आंख आपके लिए ठोकर का कारण मात्र बनी है, तो उसे उखाड़ कर फेंकने में आज डरना मत। जब तेरी दाहिनी आंख नहीं होगी, तभी तो तू इस भजनकार की तरह रोक कर, दिल को तोड़कर उससे कहेगा, मेरी सहायता कहां से आती है? मैं पर्वतों की ओर अपनी आंखें उठाता हूं, कौन मेरी सहायता करेगा? तुमने जिसने पवित्र रहने के लिए अपनी दाहिनी आंख को उखाड़ कर फेंक दिया, तेरी सहायता के लिए परमेश्वर खुद आएगा। वो कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 121 121 वचन 3 में बहुत ही सुंदर बात लिखी है, He will not let your foot stumble. He will not suffer thy foot to be moved. वह तेरे पांव को टलने ना देगा। तूने अपनी दाहिनी आंख निकाल दी पवित्र रहने के लिए। तू जो उसको पवित्र मानता है और उस पवित्र परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र रखने के लिए, तूने जिसने अपनी दाहिनी आंख को भी तुच्छ जान लिया, तेरी सहायता के लिए क्या परमेश्वर नहीं आएगा? लिखा है, He will not let your foot, He will not suffer your foot to be moved. वचन 1 से हम पढ़ेंगे 121 verse 1. This is so consoling. कितना सुकून देता है परमेश्वर का वचन एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो सच में स्ट्रगल करता है, जिसका सच में कोई नहीं, जो सोचता है मेरी सहायता कहां से आएगी। ये वचन कितना सुकूनदायक है। लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? अरे तुमने जिसने
अपने दाहिने हाथ को उखाड़ कर फेंक दिया कि तू अपने उस परमेश्वर को भाए, तू उसको पसंद आ जाए, तेरा जीवन उसके लिए एक अच्छी कुर्बानी बन के जिए। तू जो उसको इतना प्यार करता था कि उसके नजरों में तू लायक बने, इसके लिए तूने अपने दाहिने हाथ को और आंख को भी कीमती नहीं जाना। तेरी सहायता के लिए क्या परमेश्वर नहीं आएगा? लिखा है वचन 2:2, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जिसने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी में सारे जीव जंतु को बनाए, पता नहीं कितनी सारी आंखें बनाई होंगी, कितने सारे हाथ पैर बनाए होंगे, कितनी सारे मुर्दों में, सूखी हड्डियों में उसने जान डाल दी। क्या तुझे वो नई आंख नहीं देगा? प्यारे भाइयों बहनों, वही परमेश्वर का वचन जो हमें कृपा की बात सिखाता है, जो कहता है कि मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है, वही परमेश्वर का पुत्र अपने शब्दों में साफ कहता है कि तू पहले अपनी दाहिनी आंख को उखाड़ने की हिम्मत रख। डू यू हैव द करेज टू डू दिस? प्यारे भाई, प्यारी बहन, इट रिक्वायर्ड सम प्राइस, कुछ कीमत की बात, कुछ कीमत की जरूरत थी यूसुफ को, जो उसने दी जिससे कि वो गवर्नर बने। और वो कीमत ये थी, इन स्पाइट ऑफ ह्यूज टेम्पटेशन, भारी परीक्षा में पढ़ने के बाद भी ही कुड से नो टू सिन, वो पाप को नो कह सका। ही कुड से नो टू सिन। और पता है, हम लोग सोचते हैं, और ये बहुत बड़ा प्रोग्रामिंग है शैतान की, जो मनुष्य के दिमाग में करता है। वो कहता है कि ये तो थोड़ा है, ये पाप थोड़ी है, इट इज जस्ट अ स्मॉल थिंग, इसको पाप थोड़ी कहते हैं। लेकिन इसमें जब हम आगे बढ़ जाएं और जब ये इस फॉर्म में आ जाए ना, तब ये पाप है। हेवा से उसने ऐसा ही तो कहा, बातचीत स्टार्ट हुई, धीरे धीरे मन में डाला, अरे इसको खाना थोड़ी पाप है, अरे धीरे धीरे देन इट वेंट टू एन एक्सट्रीमिटी। आपको पता है, लोट, उत्पत्ति अध्याय 19 वचन 19 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, 19:19। इस लोट को परमेश्वर का दूत सदोम और गोमोरा से बाहर निकलने के लिए कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने सोच लिया था कि इस नगर को बर्बाद करेगा वो। जब लोट को पता चलता है तो देखो क्या कहता है वो कहता है, देख तेरे दास पर अनुग्रह की दृष्टि कर, और तूने इसमें देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है, और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई है कि मेरे प्राण को बचाया, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। लॉर्ड कहता है, मुझे पहाड़ पर जाने के लिए मत कह, पहाड़ पर मत जाने के लिए कह, मुझे वहां बहुत अकेला लगता है। आई एम स्कैर्ड ऑफ चेंज। मुझे पहाड़ पे जाने के लिए मत कह। वो पास में एक नगर है, उसका नाम है जोर। कहता है, पर मुझे मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वचन 20 कहता है, देख वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं। Behold now, this city is near to flee unto। ये जो छोटा सा नगर है, ये पास है, मैं यहाँ भाग के चला जाऊं। परमेश्वर मांगता है, लॉर्ड सोदोम और गमोरा से मुझे पहाड़ पर जाने के लिए मत कह, क्या मैं इस नगर में चला जाऊं? कहता है, और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे, मुझे प्लीज वहीं भाग जाने दे। क्या वह छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? एटलीस्ट आई कुड सर्वाइव। मुझे मत कहो कि नशा छोड़ दे, मुझे इतना तो करने दो, बस मुझे ये तो बस सूंघना ही तो है, इसे नाक से स्मेल ही तो कर रहा हूं, मुझे इतना करने दो। मुझे ऐसा मत कहो कि पहाड़ पे चला जा, मुझे उस नगर में भेज दे, एटलीस्ट छोटा है, मैं वहां बच तो जाऊंगा। लॉट सेज दिस, क्योंकि इसमें वो हिम्मत नहीं थी जो हिम्मत यीशु मसीह मांगते हैं, डिमांड करते हैं, कमांड करते हैं। अध्याय 5 वचन 29 में, यदि तेरा दाहिना
तेरी दाहिनी आंख तेरे लिए पाप का कारण बने तो उसे उखाड़ कर फेंक दे। कट इट ऑफ, कट इट ऑफ, उखाड़ कर फेंक दे। दाहिनी आंख, समथिंग विच इज सो इंपॉर्टेंट। कितनी जरूरी है आंख इंसान के लिए, कितनी जरूरी है और कितना प्रोमिनेंट प्लेस है इंसान के शरीर में आंख की, जहां उसकी सुंदरता प्रेडिक्ट और दिखाई देती है, डिपिक्ट होती है। योर आई, एंड सो इंपॉर्टेंट इट इज टू हैव विजन। इतनी जरूरी, इतनी प्रोमिनेंट चीज को भी परमेश्वर का पुत्र डिमांड करता है उखाड़ कर फेंक दे यदि वो तेरे लिए पाप का कारण बने। लीव अलोन दोस थिंग्स दैट आर नॉट इंपॉर्टेंट। और उन बातों की तो चर्चा ही मत करो जो सच में इतनी जरूरी नहीं जितनी की आंख है, जितना की हाथ है। यदि पवित्रता की डिमांड है ये, तो याद रखो प्यारे भाई प्यारी बहन, यीशु मसीह के पीछे चलना जितना आसान दूर से दिखता है उतना शुरुआत में नहीं है। इट डिमांड्स करेज, हिम्मत और भरोसा चाहिए व्यक्ति को। वो जिस यीशु को उसने अपना प्रभु और मुक्तिदाता स्वीकार किया है, यदि इसके प्रभु और मुक्तिदाता स्वीकार करने में दोगलापन है ना, यदि वो मुंह से कर रहा है लेकिन मन से विश्वास नहीं करता कि ये मेरा प्रभु है, मुंह से तो बोलता है कि प्रभु बहुत शक्तिशाली, लेकिन मन में लगता है कि मेरा प्रभु कुछ नहीं करेगा, यदि दोगलापन है, यदि कॉम्प्रोमाइजेस है, तो ये साफ साफ दिखाई देगा उसकी जिंदगी में। क्योंकि जो कुछ मनुष्य के बाहर दिखता है वो उसके अंदर की परछाई होती है। यदि आप बाहरी जीवन में कॉम्प्रोमाइज करते हो, यू कैन नॉट से नो टू सिन। आप गंदी बात को, गलत चीज को गलत नहीं कह सकते। यू आर स्कैर्ड ऑफ सेइंग नो, देन इट शोज योर इनर कंडीशन। ये आपकी आंतरिक पवित्रता को दिखाता है। यदि आप धर्म के मार्ग पर चलने के लिए हिम्मत से मुंह से बाहर बोल नहीं सकते, तो आपके अंदर बहुत बड़ा दोगलापन है। यहां पर डर भी शामिल है। आई एम रिमाइंडेड, नरक में जाने वाले लोगों की लिस्ट में पता है डरपोक भी शामिल है। वे लोग जो डर गए, वे लोग जो चुप हो गए, वे लोग जो सच्चाई को कबूल इसीलिए नहीं करते कि सभागृह में कहीं उन्हें स्थान से निकाल ना दिया जाए। जैसे उस अंधे के माता पिता इस डर के मारे कबूल नहीं कर रहे थे कि कहीं फरीसी लोग इन्हें सभागृहों में आने से मना ना करें। फॉर देम The things that are seen are very important. इन लोगों के लिए जो दिखती है ना ये चीजें, ये समाज, ये ओहदा, ये प्रेज, ये दुनिया की वाहवाही, ये संसार की चीजें, ये एम्बिशन, ये जिंदगी, ये तरक्की, ये जीवन की उन्नति, पैसे, घर, दौलत, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भक्ति भी इसीलिए करते हैं कि इस और उन्नति मिले। प्यारे भाई प्यारी बहन, दिस इज नॉट वॉट गॉड सेज। परमेश्वर का पुत्र कहता है कि तुम दो मालिक की सेवा नहीं कर सकते, तुम दो नाव में सवार नहीं कर सकते। या तो तुम संसार के, या तो मेरे परमेश्वर की सेवा करोगे। तुम परमेश्वर की सेवा करोगे तो तैयार रहना कि तुमसे नफरत और कोई नहीं तुम्हारे घर से ही स्टार्ट होगी। यीशु कहता है मैं इसीलिए आया कि तुम्हारे घर में शांति रहे, इसलिए नहीं। To set a daughter against daughter-in-law, brother against father, son against father, a daughter against mother. घर में ही फूट पड़ेगी। कब फूट पड़ेगी? When one is not ready to compromise and the other wants you to compromise. एक कहेगा पवित्रता के लिए मैं कोई भी बात से समझौता नहीं करूंगा, लेकिन दूसरा कहेगा कि समझौता करने में ही समझदारी है, ये बेवकूफी मत कर, ये पागलों की तरह मत कर, ये तो लिखी हुई बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं। धन्य है वे, यीशु कहते हैं, जो देखते नहीं, जिन्होंने मुझे देखा नहीं लेकिन फिर भी विश्वास करते हैं। वो विश्वास करते हैं कि संहिता में लिखी हुई एक एक बात पूरी होगी। जो इस संसार में बेवकूफ दिखाई देते हैं लोगों को, लेकिन ये लोग ही हैं वो जो धन्य है की कैटेगरी में आते हैं। प्यारे भाई प्यारी बहन, इट टेक्स करेज टू से नो टू कॉम्प्रोमाइजेस। पाप के प्रति समझौता करने वाली बात को मना करने में हिम्मत चाहिए। इट टेक्स करेज, हिम्मत चाहिए।
तुम डरो मत, ये कहता है परमेश्वर। जहां समझौता करने से तुम्हें मना करना है, तुम मना करने से मत डरो। डोंट बी स्कैर्ड ऑफ मेन, इन इंसानों से मत डरो जो केवल मनुष्य हैं, जो कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे शरीर को मार सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, और तुम्हें कब्रें ही तो नहीं मिलेगी। अरे तुम्हें राशन पानी ही तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो तुम्हारी आत्मा को छेड़ नहीं सकते। डरना है, यीशु कहते तो उससे डरो जिसको मैं बताता हूं डरो। डरना है तो उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है। परमेश्वर से डरो, डरना है तो। एंड डू नॉट कॉम्प्रोमाइज फॉर एनी लेवल ऑफ सिन। प्यारे भाई, प्यारी बहन, बाइबल साफ सिखाती है जो छोटी बातों में ईमानदार है वही है जो बड़ी बातों में भी ईमानदार होंगे। जो छोटी बातों में ईमानदार नहीं, वो बेईमानी बड़ी बातों में भी करेंगे। ऐसे लोग जो छोटे बातों में बेईमानी करेंगे, वो बड़ी बातों तक कभी पहुंच भी नहीं पाएंगे। जो लोग छोटी बातों में ईमानदार हैं, वे लोग बड़ी बातों में भी ईमानदार होंगे, परमेश्वर की नजर में, हमारी नहीं। यह है उसके सिद्धांत, यह है उसके रूल। जो पाप के मार्ग में जाने से अपने आप को रोक लेगा, वो इंसान पाप करने से भी अपने आप को रोकेगा। लेकिन जो व्यक्ति पाप के मार्ग में चलने में मजा ले, वो पाप करने में भी मजा लेगा। जो यहां पर समझौता करता है, जो पाप की और पाप के मार्ग पर देखने में और इस और समझौता करना जिसे पसंद है, वो आगे जाकर पाप भी करेगा। आपको पता है दाऊद के बारे में, इसके बारे में लिखा है दूसरा सैमुएल अध्याय 11, 2 सैमुएल वर्स 11, चैप्टर 11 अध्याय 11 वचन 1 से हम पढ़ेंगे। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया। इट केम टू पास आफ्टर द ईयर वॉज एक्सपायर्ड एट द टाइम व्हेन किंग्स गो फोर्थ टू बैटल्स। एक अनुवाद में इस तरह भी लिखा है, एंड इट केम टू पास, जब स्प्रिंग का समय था, अच्छा मौसम था, जिस मौसम में राजा लोग निकला करते हैं युद्ध लड़ने के लिए, ऐसे समय में दाऊद क्या करता है? वो अपने सेनापति योआब को भेजता है, उसके साथ सारी सेना को भेज देता है, इजराइल को भेज देता है, पूरी के पूरे इजराइल को। लेकिन खुद क्या करता है? लिखा है उसने सबको भेजा और उन्होंने उनका नाश किया, और लिखा है रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु ध्यान से देखिए, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। दाऊद जी, आप यरूशलेम में क्या कर रहे थे जिस मौसम में सारे राजा लड़ने के लिए जाते? व्हाट वर यू डूइंग इन द पैलेस? तुम यरूशलेम में क्या कर रहे थे जब राजा लोग लड़ने का मौसम है, सारे राजा आए हुए उस मौसम को सेलिब्रेट करने के लिए, तो तुम अपने महल में क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? जो छोटी बातों में कॉम्प्रोमाइज करेगा, वो बड़े बड़े पाप के साथ भी समझौता करेगा। दाऊद की गिरने की शुरुआत यहां से चालू होती है। When he chose to shrink from his responsibility of being a king. तू राजा है और राजा की जिम्मेदारियों से तूने अपने कदम पीछे किए, अपनी सेना को तो लड़ने के लिए भेज दिया, और भाई साहब आराम से अपने पैलेस में यरूशलेम में रह गया। अगला वचन लिखा है सांझ के समय, दिस इज समथिंग रियली इरिटेटिंग, लिखा है सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। अरे घर में तो बैठा है, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट, इसके ऊपर भाई साहब कब उठते हैं? इन द इवनिंग, शाम को कोई पलंग से उठता है? कई लोग दिन तक सोते हैं, कई लोग दिन भर सोते हैं, और रात होती है तब तो सोते ही हैं। The more he celebrated his flesh, the more he enjoyed his flesh, the more vulnerable he became to sin. जितना ज्यादा इसने अपने इस शरीर को आनंद दिया,
मजा करवाया, उतना ज्यादा ये वल्नरेबल हो गया पाप के लिए, उतना ज्यादा ये ऐसी भूमि बन गया जिसमें शैतान आराम से आके खेल खेल सकता है। लिखा है ये सांझ के समय पलंग से उठकर सांझ तक पलंग पे पड़ा रहा, नींद भी नहीं आ रही थी फिर भी पलंग पर पड़ा रहा। लेजीनेस, लिथार्जी, लैंग्विडनेस, इट कॉस्ट अ लॉट। परमेश्वर है ना, सेवकों को पसंद करता है, मजदूरों को पसंद करता है। परमेश्वर को मजदूरों की जरूरत है, उसको मैनेजर्स की जरूरत नहीं, उसको सीईओस की जरूरत नहीं, उसको डायरेक्टर्स की जरूरत नहीं जो ऑफिस में पड़े पड़े एसी में आराम से पड़े रहते हैं। ही वॉन्ट्स लेबरर्स, उसे मजदूर चाहिए। एंड गॉड सीक्स लेबरर्स, मजदूरों की जरूरत है। राजा ये दाऊद जो रात रात भर भेड़े चराया करता था किसी समय, और भेड़े चराते समय उसमें आनंद आता था उसे जब वो अपने यहोवा को देखता था भेड़ों में, वही दाऊद आज जब इसके पास सब कुछ है, देखो पलंग पे पड़ा है। ही इज नॉट फाउंड प्रेइंग, ही इज नॉट फाउंड वर्शिपिंग। इसको हार्प बजाना आता था, ये वो बजाकर परमेश्वर की आराधना करते हुए नहीं पाया गया, ये पलंग पर पाया गया, वो भी सांझ तक लिखा है। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहलने लगा। उठा तो भी क्यों कि टहल सके। एक तो लड़ने नहीं गया, दूसरा बिस्तर में पड़ा रहा शाम तक, और तीसरी चीज छत पर टहल रहा था। टहल रहा था, क्या ये वो टहलना था जो टहलना हम जेनेसिस में पढ़ते इब्राहिम का बेटा इसहाक कर रहा था खेत में? वो टहलने गया था, वो टहलने गया था कि परमेश्वर के वचनों के ऊपर मनन चिंतन करे। मैं ये नहीं कह रही कि छत पर टहलना नहीं चाहिए, पर छत पर टहलते समय करते क्या हो आप? पड़ोस में देखते हो, आसपास में देखते हो, तो देखो फिर ये भी देख रहा था इसके साथ क्या हुआ। तो जो इसके साथ हुआ वो आपके साथ होगा। यदि आप चाहते हैं कि जो इसके साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, तो जो इसने किया वो आप ना करें, जो दाऊद से हुआ वो आप ना करें। यदि आप चाहते हो कि जो इसने किया और इसके साथ जो हुआ वो आपके साथ ना हो, देन प्लीज डू नॉट डू व्हाट ही डज हियर। लिखा है छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिखाई पड़ी। एक चीज होती है कि कुछ दिख जाए, दिख गई, तुमने नजर हटा ली, एंड यू डिड नॉट चूज टू लुक एट इट वंस अगेन। भैया कहते थे अपने एक प्रवचन में कि यदि कोई गंदा पोस्टर मेरे आंखों के सामने आ जाए और मेरी नजर उस पर पड़ जाए और मैं उसको देखने के बाद आगे बढ़ जाऊं, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। लेकिन अगर मुड़कर फिर से उस पोस्टर को देखूं, देन दिस इज मी। जब तेरे सामने पहली बार वो गंदा चित्र आया तो वो तू नहीं था, वो शैतान था। लेकिन जब मुड़कर तूने उसे देखा, देन दिस वाज यू। इट इज यू हु चोज टू लुक एट इट। ये तेरी चॉइस थी कि तू उसे देखे और एंजॉय करे। ये राजा दाऊद छत पर टहल रहा था, तो उसे एक नहाती हुई औरत जब दिखाई पड़ी तो इसे देखने में उसे शर्म नहीं आई। ही टुक टाइम टू सी हिम। और उसके आगे जो हुआ, यू नो इट ऑल। आप जानते हैं क्या हुआ। जो नहीं जानते वो बाइबल उठा के पढ़ें। मेरा आपसे ये एपिसोड को रखने के पीछे एक मकसद है। यदि आप छोटी बात में ईमानदार रहेंगे परमेश्वर के प्रति, तो आप बड़ी बातों में भी रहेंगे। यदि आप छोटी बात में ईमानदार रहेंगे, कितने लोग घर में अपनी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईमानदारी से नहीं करते। यदि आप वहां ईमानदार नहीं, एक ईमानदार बेटे आप नहीं, एक ईमानदार पति आप नहीं, एक ईमानदार पत्नी नहीं हो, आप अपने कामों को इनकम्प्लीट रखते हो। आपको फोन में और इन चीजों में ज्यादा आनंद आता है कि काम को इनकम्प्लीट और इम्परफेक्शन के साथ में आप करना मंजूर है। आपको दिन भर फोन में लगे रहना पसंद है, लेकिन बाइबल आप उतनी देर पढ़ो ये आपको पसंद नहीं। You love to spend your time on things that are seen. पता है दाऊद ने जब मुंह की खाई आगे, ये पाप करने के बाद जब इसके साथ जो हुआ, फिर जब इसे पश्चाताप हुआ ना, तो यही दाऊद जिससे ये पाप हुआ, ये कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय
119 119 स्तोत्र ग्रंथ 119 वचन 37 में देखो क्या कहता है। टर्न माई आईज, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। ये प्रार्थना करता है कि परमेश्वर, अब क्या औरत, क्या सुंदरता, इन चीजों के से भी बढ़कर हर जो चीज जो व्यर्थ है, द वैनिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, संसार की हर वो चीज जो व्यर्थ है, मेरी आंखें उससे हटा दे। मैं अपनी आंखें ऐसी चीज पे कभी लगाऊं ही ना। इतनी मदद कर मेरे परमेश्वर मेरी। मैं तुझे पुकारता हूं ये सोचकर कि मेरी सहायता कहां से आएगी। मुझे तेरी सहायता की जरूरत है। आई एम इन नीड ऑफ योर ग्रेस। तेरी कृपा की मुझे जरूरत है कि मैं इन व्यर्थ की वस्तुओं की ओर मन आंख ना लगाऊं। इसने पहले चुना कि मैं आंख नहीं लगाऊंगा, फिर परमेश्वर की ओर देखकर ये दुहाई देता है कि परमेश्वर, मैं इस चीजों की ओर आंख ना लगाऊं, इसके लिए मेरी मदद कर। क्योंकि कहां से आएगी मेरी सहायता? मेरी सहायता तो तुझसे आती है। तू जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला है, एक तू ही तो है जिसकी वजह से और जिसके बलबूते पे मैं कह सकता हूं कि यू विल नॉट लेट माई फुट स्टम्बल। तू मेरे पांवों को टलने नहीं देगा, पाप के मार्ग में मुझे चलने नहीं देगा, और धार्मिकता के मार्ग में चलते समय तू मुझे ठोकर नहीं खाने देगा। यदि मुझे तेरी कृपा मिल जाए, इफ आई गेट योर फेवर। माय डियर ब्रदर्स, माय डियर सिस्टर्स, ये दाऊद जानता था। ये कहता है कि योर रॉड एंड योर स्टाफ दे कंफर्ट मी। मुझे तेरी लाठी और तेरे डंडे पर भरोसा है। मुझे अपने धार्मिकता पे भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा है कि तेरी लाठी और तेरा डंडा जब तक मेरे आगे है वो मुझे मार्ग दिखाएगा। मुझे तेरी लाठी और डंडे पर भरोसा है। आई एम टोटली रिलाइंग ऑन यू मास्टर। मैं तेरी कृपा के ऊपर लदा हुआ हूं। यीशु ने कहा कि तुम इन बच्चों की तरह बन जाओ, बच्चों की तरह बन जाओ। मुझे एक कहानी याद आती है, हालांकि ये कहानी नहीं है, ये एक वास्तविक घटना है। एक बच्चा 10 माले 10 फ्लोर्स की बिल्डिंग के ऊपर एक रोप लगा हुआ था। इतनी ऊंचाई पे एक शो था जिसके अंदर उस बच्चे को इतनी ऊंचाई से इस रोप के ऊपर से चलना था, रस्सी के ऊपर से चलना था। बच्चा बड़ा छोटा था। ये बच्चा ऊपर गया, नीचे एक आदमी उससे कमांड करता है, स्टार्ट वॉकिंग, और ये उस आदमी के आदेश को सुनकर उस रस्सी के ऊपर चलना शुरू हो जाता है, इस बात की चिंता किए बिना कि यदि गिर गया तो क्या होगा। वो चलने लग गया। ही स्टार्टेड वॉकिंग। किसी ने उससे पूछा कि भाई इतनी हिम्मत तुम में कहां से आई कि तुम रस्सी पर चलने के लिए रेडी हो गए। पहली बात तो लोग इस बात से ही डर जाते कि हाउ विल आई वॉक, चलने से पहले ही घबरा जाते हैं। लेकिन इससे पूछा कि भाई तू इतना छोटा होकर कहाँ से तुझ में इतनी हिम्मत आई। वो कहता है ये जो नीचे खड़े हैं ना वो मेरे पापा है। यदि उसने मुझे कहा कि चलना है तो मुझे चलना है। मुझे पता है कि वो मुझे मरने नहीं देगा। ही ट्रस्टेड हिज मास्टर। यीशु कहते हैं इन बच्चों की तरह बन जाओ, बच्चों की तरह बन जाओ। परमेश्वर की बात मानने के प्रति बच्चे बन जाओ। वो कहता है करो और इसके कॉन्सिक्वेंस के बारे में मत सोचो। उसने कहा कि पवित्र बनो तो पवित्र बन जा। इट विल बी वर्थ इट। यदि तेरे कानों में आज ये शब्द सुनाई पड़ते हैं कि पवित्र बन जैसे कि मेरा स्वर्गीय पिता पवित्र है, तो पवित्र बन। इसकी चिंता मत कर कि क्या होगा, कैसे होगा। यदि तूने ऐसा कर दिया तो तेरा क्या होगा। यदि तूने नशे करना बंद कर दिया तो तू कैसे जी पाएगा। लेट योर मास्टर टेक केयर ऑफ इट। वो जिसने तुझे ये करने के लिए कमांड किया है, ये उसकी चिंता है कि ये तेरे अंदर जो भला काम चालू हुआ है उसे पूर्णता तक कैसे पहुंचाए। इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाइबल कहती है जिसने तुम में ये भला काम शुरू किया वो इस भले काम को पूर्णता तक पहुंचाएगा जब तक कि यीशु मसीह ना आ जाए।
प्यारे भाई प्यारी बहन, यदि आप केवल वो धर्म के काम करो जो आपकी क्षमता में है, तो ऐसे धर्म के काम उसके आंखों में मैले चिथड़े के समान है। उसकी कृपा पर भरोसा कर, उसके प्यार पर लद कर, तो वो धर्म के काम कर जो उसकी नजरों में भला है। बाइबल कहती है कि सदा ये पता लगाते रहो कि उसकी दृष्टि में क्या भला है, क्या सुघराई है, क्या अच्छा है, जो उसको पसंद आए वो सब किया करो। चाहे वो तुमसे हो या ना हो, इस बात की खोज में लगे रहो कि उसे क्या पसंद है। क्या तुम्हारा इस तरह से जीना उसे पसंद है? यदि उसे पसंद नहीं, देन बी बोल्ड इनफ टू से नो टू सिन। यदि तू हिम्मत करके अपनी दाहिनी आंख को उखाड़ के फेंकेगा, तो देख तेरे जीवन में कैसे कृपा उतरेगी। तेरी दाहिनी आंख ही वो परमेश्वर बन जाएगा, तेरा हाथ वो परमेश्वर बन जाएगा। इस जीवन में इस आंख के साथ जीने से मतलब इट इज नॉट बेटर टू लिव इन दिस वर्ल्ड विद दिस इवल आई। इस बुरी आंख के साथ जीना अच्छा नहीं है। अंधे होकर जीना, काने बनकर जीना, अगली बनकर जीना बहुत बेहतर है नरक में हमेशा के लिए मरने से। और एक बात, यदि आप नरक के डर से, उस मौत के डर से यदि अपनी आंख को उखाड़ोगे, तो आप कभी अपने प्यार करने वाले उस पिता के ऊपर निर्भर नहीं होगे। यीशु मसीह ने जब अपने पवित्र आत्मा से पौलुस को भरा, तो पवित्र आत्मा से भरकर पौलुस कहता है इफिसी 4:30 में, यस, इन चैप्टर 4 वर्स 30, वो कहता है, डू नॉट ग्रीव द स्पिरिट ऑफ गॉड, द होली स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत कर। परमेश्वर तुझको, मुझको, आपको, मुझे, हम सबको नरक दिखाकर अपनी ओर नहीं बुलाना चाहता। वो प्यार दिखाकर, ही शोज दैट ही लव्स यू। ये इफिसी का पत्र अध्याय 4 वचन 30 साफ साफ कहता है, डू नॉट ग्रीव द स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत कर। यदि तुम पाप करते हो, तो तुम परमेश्वर के विरोध में पाप करते हो। तुम अपने कर्ता को कहते हो, उसके सामने जबान जोरी करते हो। उसने तुम्हें बनाया, वो तुम्हें कमांड कर सकता था, डोंट डेयर टू सिन। वो ये कह सकता था कि तू मेरा गुलाम है, तुझे मैंने बनाया है। लेकिन वो ये कहने से अच्छा ये कहना पसंद करता है कि तुझे मैंने मोल लेकर खरीदा है। यू आर प्रेशियस इन माई साइट। ही शोज यू हिज लव। तुझे पवित्रता के रास्ते पे चलने के लिए वो प्यार दिखाता है, वो नरक की सजा भी नहीं दिखाता। He says, for God so loved the world that he gave his only son. उसको आपको प्यार से, पूरे फ्रीडम के साथ आप चाहिए उसे। आपको डराकर, नरक को दिखाकर वो आपसे पवित्र जीवन जिलवाना नहीं चाहता। He does not want that you live a holy life in a fear of hell. यदि प्यार नहीं, तो आपके सारे धर्म के काम उसे पसंद नहीं। बाइबल साफ कहती है, परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर की आत्मा शोकित होती है। हालांकि परमेश्वर को शोकित होने की क्या जरूरत है, वो तो गुस्सा कर सकता है। ये तेरे लिए मेरे पुत्र ने खून बहाया, कीमत चुकाई, तुम अब भी पाप करते हो। तुम पवित्र जीना नहीं पसंद करते, पवित्रता के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हो, संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज, सहभागिता में जीना पसंद करते हो, बुराई के साथ समझौता करते हो। परमेश्वर तुम पर गुस्सा होने के प्रति he has all the authority to get angry over you. परमेश्वर की आत्मा तुम पर नाराज होकर तुम्हें सजा दे सकती है, लेकिन क्या कहता है पवित्र आत्मा ही इस पौलुस के थ्रू कहता है, परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो। डू नॉट ग्रीव द स्पिरिट ऑफ गॉड। प्यारे भाई प्यारी बहन, ये जो पवित्र आत्मा है, ये पवित्र आत्मा आपको और हमको पवित्र जीवन जीने के लिए दिया गया है।
ये पवित्र आत्मा ही है जिसकी प्रेरणा से आप कहोगे ये अपने अंदर कि मैं पाप नहीं करूँगा, मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, मैं इस चीज़ों के साथ समझौता नहीं करूँगा। ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा है। इट इज़ हिज विस्परिंग्स इनटू योर हार्ट दैट कॉजेज यू टू लिव अ होली लाइफ। आप पवित्र जीवन जिए, इस बात की फुसफुसाहट ये तो आपके कानों में डालता है। लेकिन जब आप इसकी बातों का दमन करते हो, जब आप पवित्र आत्मा की प्रेरणा का दमन करते हो, कैसे करते हो? जब देखी हुई चीजें आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। When the things of this world pleases you more, जब बाहर की संसार के अंदर जो आंखों का लोभ है, जो धन संपत्ति का घमंड है, जो संसार की वासना है, वो जब ज्यादा मजेदार लगती है। छुप छुप कर फोन के अंदर लगे रहना, अकेले में, या जब कोई नहीं देखता है तब ऐसी मूवीज देखने के लिए जाना, दोस्तों से मिलने जाना, छुप छुप कर नशा कर लेना, शरीर की वासना। When things of this world seems lovely to you, जब आपने अपने जीवन में लॉट के समान एक छोटा सा नगर बना रखा है कि यहाँ पर चलो मैं वो जीवन थोड़े समय के लिए तो जी सकता हूँ, यू से नो टू द स्पिरिट ऑफ गॉड। आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं जब आपने अपने लाइफ में इस लॉट के समान और इतने सारे लोगों के समान, जिन्होंने छुप छुप कर पाप करना सीख लिया, जिन्होंने पाप को पवित्रता के पर्दे में रख कर जीना सीख लिया, जो इस आड़ में कि अरे ये करने से क्या होता है कहकर पाप करना सीख लिया। पाप क्या है? अरे जो परमेश्वर को मिलना चाहिए वो परमेश्वर को दे। Give to God what belongs to God. The priority of love he should have. प्यार केवल उसे किया जाए। प्यार उसको छोड़ अन्य लोगों को तब किया जाए जब तूने पहले उससे सबसे ज्यादा प्यार किया। यीशु ने 2 आज्ञा जो बताई, उसमें से पहली आज्ञा थी लव योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर माइंड, विथ ऑल योर सोल, विथ ऑल योर स्ट्रेंथ। कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ से अपने परमेश्वर को प्यार कर। डर मत उससे, नरक को देखकर मत प्यार कर उससे, उसको प्यार कर क्योंकि वो प्यार करता है तुझसे। तुझे प्यार करना है उसे और प्यार नहीं कर पा रहा तो जान कि वो कैसा है। नो योर गॉड दैट यू कैन लव हिम मोर। कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल है कि कैसे प्यार करूं उस परमेश्वर को, तो बैठ कर पढ़ बाइबल, देख वो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कितना प्यार करते आया। जब तुम परमेश्वर को जानोगे तो प्यार विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सेम। परमेश्वर को जानने का परिणाम है उससे प्यार करना। जब तुम जानोगे कि परमेश्वर ने आदम और एवा से कितना प्यार किया, हालांकि उन्होंने उसके प्रति वफादारी नहीं दिखाई लेकिन वो फिर भी वफादार रहा। He was God when nobody loved him। जब कोई आदम नहीं था, कोई हेवा नहीं थी, वो तब भी परमेश्वर था, वो तब भी प्यार करता था। उसने आदम और हेवा को इतना प्यार, इतनी मेहनत से उसके लिए ये संसार बनाया और इस संसार में उसे सब कुछ देने के बाद, प्यार से रखने के बाद जब उसके साथ विश्वासघात हुआ, वो फिर भी प्यार करना नहीं चूकता। उसने आदम से कहा कि ये भूमि तेरे लिए श्रापित है, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे मार्ग का तैयारी कर दी। ही प्रिपेयर्ड अ सेकेंड वे। उसने आदम को एक चमड़े से ढका। ही कवर्ड द सिन ऑफ एडम। आदम की नग्नता को उसने छुपाया एक चमड़े से, एक जानवर के चमड़े से। He gave sacrifice himself। पता नहीं कौन सा जानवर उस परमेश्वर ने मारा आदम के पाप के बदले में। आदम के पाप को उसने उस मेमने के किसी जानवर के, बाइबल कहती है, चमड़े से छिपाया। He provided an option। आदम को नंगा नहीं छोड़ा। परमेश्वर प्यार नहीं करता तो और क्या करता है? शुरू से लेके अंत तक आप देख लीजिए बाइबल पढ़ के, इट वॉज हिज लव, इट वॉज हिज लव। वो केन को भी बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। वो जितना प्यार एबल से,
हाबिल से करता था उतना ही प्यार काइन से भी करता था। लेकिन काइन की गलती थी कि वो परमेश्वर को देख ही नहीं रहा था। वो जानता था कि जमीन, ये भूमि श्रापित है, तो वो श्रापित जगह पर क्यों मेहनत करता है। वो आबिल को, परमेश्वर आबिल के प्रति, एबिल के प्रति क्यों फेवरेबल रहा? क्योंकि एबिल ने जाना कि मेरे परमेश्वर ने, जब मेरे पिता ने पाप किया तो उसके पिता के पाप को छुपाने के लिए बलि चढ़ाई। ही प्रोवाइडेड अनदर ऑप्शन, दैट वाज एनिमल। हेबेल ने परमेश्वर के प्रबंध में मेहनत की, लेकिन काइन ने, परमेश्वर ने जिस जगह को श्रापित कहा वहीं जा जाकर मेहनत की। मेनी ऑफ अस, हम में से कई लोग अब भी संहिता के नीचे अपना धर्म जमाए बैठे हैं। संहिता के अकॉर्डिंग अपने आप को धर्मी पहचानना इन्हें अभी भी भाता है, परमेश्वर की कृपा पर निर्भर नहीं होते। संहिता के अंदर धर्मी बनना इन्हें पसंद है, लेकिन परमेश्वर की कृपा, उसके प्रबंध में जीना उसे पसंद नहीं। आबेल की बलि परमेश्वर को इसलिए भाई क्योंकि आबेल ने परमेश्वर के प्रबंध में मेहनत की। He worked in the solution of God. The blood is the solution of God. प्यारे भाई, प्यारी बहन, परमेश्वर का जवाब हर पाप का ये है, उसके पुत्र का लहू, उसके पुत्र का लहू। The blood of Jesus is the solution, is the answer. आप पवित्र जी सकते हैं यदि आप उसके सॉल्यूशन में काम करें। परमेश्वर का प्रबंध है यीशु मसीह और उसके द्वारा बहाया हुआ लहू। जब आप उस यीशु मसीह और उसके बहाए हुए लहू पर रिलाय होकर अपनी धार्मिकता, अपना जीवन जिएंगे, यू विल बी फेवर्ड बाय गॉड। तुम्हें परमेश्वर पसंद करेगा, जैसे उसने एबेल को पसंद किया, काइन को रिजेक्ट किया। उसे पसंद, एबेल को पसंद इसलिए किया क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रबंध में काम किया। डू वॉट गॉड वॉन्ट्स यू टू डू, लिव द वे ही वॉन्ट्स यू टू डू। परमेश्वर का पुत्र कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले ले, मेरा जुआ भारी नहीं है, तू जो जुआ लेकर चल रहा है ये भारी है। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो क्योंकि ये हल्का है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, The blood of Christ is the solution of every sin. हर पाप का जवाब है, हर पाप का जवाब है उसका लहू। आपको पता है ये यही संत पौलुस जो कहता है कि परमेश्वर की कृपा पर्याप्त है, जो कामों को नहीं लेकिन परमेश्वर की कृपा को एग्जॉल्ट करता है, जो ऐसे धर्म के काम को रिजेक्ट करता है लेकिन परमेश्वर की कृपा को एग्जॉल्ट करता है। यही पौलुस 1 कोरिन्थियों अध्याय 6 वचन 20 में कहता है। वो गुस्सा करता है इस कलीसिया के ऊपर और डांटता है, इसे कहता है यस, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। ये एक ऐसी कलीसिया से बात करता है जिनके लिए व्यभिचार करना बहुत नॉर्मल और आम चीज थी। इससे पहले वाले वचन में हम देखेंगे, और इससे पहले यस, व्यभिचार से बचे रहो, फ्ली फॉर्निकेशन, एवरी सिन दैट अ मैन डूएथ इज विदाउट द बॉडी। हर पाप जो मनुष्य करता है वे देह के बाहर, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। हिंदी में व्यभिचार है, इंग्लिश में फॉर्निकेशन है। व्यभिचार के लिए एक शब्द इंग्लिश में उपयोग में लिया जाता है, वो है अडल्ट्री। लेकिन अडल्ट्री और फॉर्निकेशन में अंतर है। अडल्ट्री वो व्यभिचार जो आम तौर पर वो होता है जब एक पति अपनी पत्नी के होते साथ दूसरी औरत के साथ शारीरिक संबंध या इन गंदी चीजों में इन्वॉल्व होता है। लेकिन यहां पर व्यभिचार की बात नहीं हो रही। ये कलीसिया से बात करता हुआ पौलुस कहता है फ्ली फॉर्निकेशन। फॉर्निकेशन क्या है? फॉर्निकेशन है वो शारीरिक वासना, वो चीजें जो मनुष्य शरीर में करता है विवाह से बाहर। You may be married or you may not be married, but if you are involved in bodily enjoyment, pleasure, lust, this is fornication. गुस्सा करता है ये। क्यों पौलुस जी आप कृपा की बात नहीं कर रहे हैं? यहाँ पर एक पाप है जो पौलुस को गुस्सा दिलाता है और ये परमेश्वर की आत्मा से भरकर इस पाप को घसीटता और सामने ले आता है। कहता है हर वो पाप जो मनुष्य करता है वो शरीर के बाहर, लेकिन ये पाप वो अपने शरीर के अंदर करता है।
और उसके आगे कहता है अगले वचन में, डू यू नॉट नो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। तुम अपने नहीं हो। नेक्स्ट, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। पौलुस जब इस पाप को आगे लेकर आता है, देखिए पौलुस अल्टीमेट सारी बातें करने के बाद इस पाप को कहाँ घसीट कर ले जाता है, इस बात की ओर कि तुम अपने नहीं हो। ये जानो, ये नहीं कहता कि डरो नरक में मर जाओगे, ये हो जाएगा तुम्हारे साथ, ये हो जाएगा। वो एक चीज याद दिलाता है, तुम ये भूल गए क्या कि तुम्हें किसी ने खरीदा है, तुम्हारा दाम चुकाया है, और तुम्हारा दाम सोने चांदी जैसे नश्वर चीजों से नहीं, बट एक परमेश्वर का कीमती पुत्र, उसका इकलौता पुत्र, उसके लहू के द्वारा चुकाया गया है। द आंसर ऑफ एवरी फ्रीडम फ्रॉम सिन, हर पाप से छुटकारा इसी बात में है कि उस पुत्र के लहू पर ध्यान दे। द ब्लड इज द आंसर। पौलुस भी पाप के बारे में बोलने के बाद लोगों को चिताता है कि तुम इस बात को जानो कि तुम मोल लेकर खरीदे गए हो, कि तुम्हारा दाम चुकाया गया है, तुम्हारे लिए कोई मरा है, और कोई भी बात आपको पाप से आजाद नहीं कर सकती। उत्पत्ति से लेकर अंत तक यही एक बात परमेश्वर कहता है, द आंसर इज ब्लड। परमेश्वर के पुत्र का लहू आपको और हमको सारे पापों से छुड़ाता है, और उसी परमेश्वर के पुत्र के लहू पर भरोसा कीजिए और पाप को ना कहकर पवित्रता की ओर मुड़ जाइए, फिर उसकी कृपा पर्याप्त होगी। His grace would be sufficient for you। जिस तरह इस समारी औरत के लिए परमेश्वर की कृपा पर्याप्त हुई, जब उसने कह डाला यीशु के सामने कि मेरा कोई पति नहीं, तो उसने इस बात में सब कुछ कह दिया उस मसीहा को कि कोई नहीं जो मेरा है, कोई नहीं जो मुझे प्यार करता है। वो जाकर अपने पतियों को नहीं कहती कि मेरा कोई पति नहीं, वो जाकर इसको कहती है, He knows whom should I open my heart, in front of whom should I open my heart। प्यारे भाई प्यारी बहन, चाहे अंदर से टूटे हुए हो, चाहे बाहर से टूटे हुए हो, चाहे पाप से संघर्ष कर रहे हो या और किसी भी बात से संघर्ष करते हो, द आंसर इज द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु मसीह सारी बातों का जवाब है। आइए हम प्रार्थना करें।